उत्तराखंड में बेटी को इंसाफ की मांग उठ रही है। ऋषिकेश एम्स में बेटी का 3 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद शव को अब एम्बुलेंस की मदद से भेजा गया है। वहीं एम्स के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस लोगों को समझाने में जुटी दिखाई दी। जहां अब ऋषिकेश की बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए लोग सड़कों पर उतर गए हैं। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया और इस बीच लोगों का रोष भी दिखा, लोगों का गुस्सा उन आरोपियों पर भी दिखा जिन्होंने ऋषिकेश की इस बेटी को मौत के घाट उतारा और उन्होंने पुलिस के कब्जे से निकालकर इन तीनों लोगों को मार भी लगाई। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का गुस्सा पुलिस की गाड़ी पर भी उतरता देखा गया। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऋषिकेश एम्स में शव का पोस्टमार्टम हुआ है। उसके बाद एम्स के बाहर किस तरह लोगों की भीड़ जुट गई और प्रदर्शन किया, न्याय की गुहार लगाई है। सख्त से सख्त सजा मिले इन आरोपियों को, ये लोगों की तरफ से मांग की गई है। एम्बुलेंस से फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव को भेज दिया गया है, लेकिन लोगों का गुस्सा यहां थमा नहीं, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को भीड़ के बीच उतरना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा। और साथ ही मुख्यमंत्री का भी बयान इस मामले में आया है। कहा है कि इस मामले में बेटी को जरूर इंसाफ मिलेगा। ऋषिकेश हत्याकांड में भाजपा ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी पुलकित आर्य के पिता और भाई अंकित आर्य को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। पार्टी ने दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। साथ ही आरोपी के भाई अंकित आर्य को ओबीसी आयोग से भी उसकी छुट्टी कर दी है। आपको बता दें कि आरोपी पुलकित आर्य का भाई अंकित आर्य पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष था, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद दोनों की छुट्टी कर दी गई है। पिता और उनके बेटे दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये वो खत भी है जो बर्खास्तगी का जारी किया गया भाजपा की तरफ से। पिता और बेटे दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। ऋषिकेश हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार अब कार्रवाई में जुटी हुई है। पहले पुलकित आर्य के चीला स्थित गेस्ट हाउस को जमींदोज कर दिया गया, जिसके बाद पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को भी भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई यहां प्रशासन की नजर आ रही है। आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया गया और उसके बाद भाजपा से संबंधित इन दोनों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जब हम जिम्मेदार लोग हैं, अगर बालक का भी नाम आया है तो हम उसकी भी जांच में सहयोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगर उसने गलती की है तो उसको भी सज़ा मिले, नहीं गलती की है तो उसको अनावश्यक रूप से सज़ा ना मिले और बेटी अंकिता का भी इंसाफ मिले, ये भी हम चाहते हैं। नहीं, निकाला नहीं गया, वो हमने कल ही रिजाइन कर दिया था। हम नहीं चाहते कि हमारे पद पर रहते हुए जाँच कहीं प्रभावित हो। नहीं, वो प्रशासन का काम है अपना, अगर हम कहीं गलत हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो। नहीं, राजनीतिक नहीं है, हम पार्टी के लोग हैं और जिम्मेदार लोग हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो मैंने हमें ये बात लगी कि यदि हम कहीं पार्टी का जो हम पर पद है वो उससे हम त्यागपत्र देंगे, दे दिया हमने कल ही कि कहीं जांच प्रभावित न हो। थे पुलकित आर्य के पिता और भाजपा के नेता जिन्हें निष्कासित कर दिया गया है और उसके बाद उन्होंने अपनी सफाई में बात कही है कि उन्हें निकाला नहीं गया है, बल्कि खुद ही अपनी जिम्मेदारी पर उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है ताकि निष्पक्ष जांच इस मामले में हो सके। लोगों का गुस्सा इस मामले में थमता नजर नहीं आया। लोगों ने एम्स के बाहर हंगामा किया, प्रदर्शन किया, जल्द से जल्द न्याय मिले इसकी मांग की। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता पंकज राणा का, ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, ये बताएं कि फिलहाल वहां माहौल कैसा है? हमने वो तस्वीरें देखी जब पुलिस ने भीड़ को समझाया, मांग क्या थी इन लोगों की? क्योंकि पुलिस का तो कहना है गिरफ्तारी हो गई, सीएम ने कहा कि न्याय जरूर मिलेगा, तो इन लोगों को क्या कोई डाउट है? क्या इनकी मांग है? देखिए, यहाँ मैं अभी एम्स के अंदर ही मौजूद हूँ और जो सबगृह जहाँ पर पोस्टमार्टम अंकिता का चल रहा था वहीं पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सभी जो है लोग थे वो जा चुके हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं, उनको भी यहाँ से भेजा जा रहा है। लेकिन ऋषिकेश गेट के बाहर भारी संख्या में लोग फिर से इकट्ठा हो गए हैं। उनका ये कहना है कि जो पोस्टमार्टम किया गया है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि रिपोर्ट में जितनी ज़्यादा देरी होगी उसमें उनको ये संभावना लग रही है कि उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इस तरह की संभावना यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो लगातार जता रहे हैं। उसमें तमाम जो
जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि ये अब जन आंदोलन बन गया है। पॉलिटिकल एंगल इसमें जरूर था, लेकिन अब तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हो गए हैं और एम्स के बाहर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अंदर कोशिश कर रहे हैं आने की। वो कह रहे हैं कि जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है वो उस रिपोर्ट को डॉक्टर सार्वजनिक करें और लोगों को पता लगे कि अंकिता की जो मौत है उसके कारण क्या रहे होंगे, क्योंकि उनको ये डाउट है कि अंकिता के साथ और भी कुछ जघन्य अपराध किए होंगे। और जिस तरह से उसको 7 दिन बाद अंकिता का शव मिला है और उसमें कई तरह की चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है, जिन्होंने सबको देखा है, उनका ये कहना है कि अंकिता के गले पर कुछ चोट के निशान थे और पैर की कुछ हड्डी भी उसकी टूटी हुई थी। ये स्थानीय लोगों ने हमें बताया है। तो ये तमाम चीज़ें अंदेशा उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ मारपीट या कुछ जघन्य अपराध अंकिता के साथ किया गया होगा। इसीलिए तमाम लोग एम्स के बाहर अब इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ मैं शवगृह के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ से ठीक 45 मिनट पहले जो अंकिता का शव था वो यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए उनके जो श्रीनगर घर है वो वहाँ पर भेज दिया गया है। वो ले गए हैं, उनके पिता उसमें साथ थे और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अन्नू कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अपराध जो भी किसने भी किया है, अपराध में जो भी शामिल है उसको पहले तो फांसी की सजा होनी चाहिए और दूसरा जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि उन लोगों ने किस तरह का कृत्य अंकिता के साथ किया है। जी ठीक है पंकज, ये भी बताएं कि अब शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, क्या परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है शव? अंतिम संस्कार कब होगा? परिवार का क्या कहना है इस मामले में? देखिए, परिवार को जो शव है वो सुपुर्द कर दिया गया है और यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए जो एम्स की एम्बुलेंस है उसके माध्यम से यहाँ से ठीक 45 मिनट पहले जो अंकिता का शव था वो यहाँ से निकल चुका है और उनके साथ एक पुलिस की सिक्योरिटी गाड़ी भी गई है। क्योंकि यहाँ पर किस तरह से आपने देखा है और दर्शकों ने देखा है कि किस तरह से एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की गई थी। पूरी तरह से जो लोग थे एम्बुलेंस के आगे लेट गए थे, पुलिस को धक्का मुक्की करनी पड़ी, जबरन एम्बुलेंस को यहाँ से निकलवाना पड़ा। और अब ये माना जा रहा है कि लगभग 5:30 के बाद जो एम्स के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है वो एक अपना बुलेटिन जारी करेंगे और रिपोर्ट दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीज़ें सामने आई हैं वो क्या चीज़ें हैं और किस तरह किन कारणों से अंकिता की मौत हुई है। फिलहाल ऋषिकेश एम्स के परिसर की मैं अंदर की बात करूं तो यहाँ पर सभी अब तरह से शांति व्यवस्था बन गई है। पुलिस ने सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल लिया है। कुछ लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा ऋषिकेश गेट के बाहर, यहाँ पर जो ऋषिकेश एम्स का जो मुख्य गेट है वहाँ पर भारी संख्या में लोग अभी भी इकट्ठा हो गए हैं, वो वहीं पर रुके हुए हैं। उनकी लगातार ये मांग है कि जो रिपोर्ट बनाया गई है पीएम रिपोर्ट उसको सार्वजनिक किया जाए, उसको बताया जाए कि इस तरह से अंकिता की मौत हुई है। जी पंकज, क्या वो कुछ तस्वीरें भी हम देख सकते हैं जहां लोग इस वक्त इकट्ठा हैं? जैसे आपने बताया कि भीड़ को तितर-बितर किया गया, वो तस्वीरें हमने देखी जब लोगों को समझाते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दिए थे और आपने कहा कि कुछ लोग अभी भी वहां जमा हो रहे हैं। तो क्या वो तस्वीरें आप हमें दिखा सकते हैं? और साथ ही साथ पंकज ये जानकारी भी हमें देते रहें, ये बताएं कि जो अभी तक पुलिस की, प्रशासन की और शासन की जो कार्रवाई रही है, जितना एक्टिव शासन प्रशासन दिखा है, उससे क्या परिवार के लोग संतुष्ट हैं जो अभी तक कार्रवाई हुई है? देखिए क्योंकि मैं अंदर अभी सब जहाँ पर सब था पोस्टमार्टम चल रहा था वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ से जो मुख्य गेट है वो काफ़ी दूरी पर मौजूद है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कुछ जो संख्या में लोग हैं वो अभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, रुके हुए हैं। इधर इस साइड में आप देखेंगे तो लोग अभी यहाँ मौजूद हैं। वो लगातार आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आगे क्या रणनीति उन्हें करनी है, क्या कुछ आगे करना है। इसके अलावा जो संतुष्ट की जहाँ तक बात आपने कही है, जो उनके परिवार के लोग हैं तो उसके परिवार के लोगों को ये आश्वासन दिया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसके लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया है और स्पेशल कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। अब क्योंकि अंकिता के परिवार के लोगों से हमारी ऑफ रिकॉर्ड जो बात हुई थी, जो उसके भाई थे, और जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो रिजॉर्ट में जो व्यक्ति काम करता था उससे जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि पुलिस ने तत्परता इसमें ज़रूर दिखाई है, लेकिन इससे पहले जब प्राथमिकता दर्ज कराई गई थी, कुछ समय पहले जब प्राथमिकता दर्ज हुई थी, यानी कि 18 सितंबर को जब जो राजस्व पुलिस थी उसको इसकी सूचना दी गई थी, तो उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं की थी। उनकी साठगांठ इसमें संलिप्तता पाई गई है। जब मामला मुख्य पुलिस को यहाँ पर मेन पुलिस को ट्रांसफ़र किया गया, लक्ष्मण झूला पुलिस पे आया, उसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई हुई और उसके बाद ये आरोपी गिरफ्तार हुए। लेकिन सबसे संदिग्ध जो बात है वो ये है कि राजस्व पुलिस के जो लोग थे, राजस्व जो पटवारी वहाँ के थे, उनको जब 18 तारीख को बताया गया, उनको जब मुकदमे की जानकारी दी गई कि अंकिता गायब है, जिन अपराधियों ने ये कृत्य किया वही लोग जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उसके बाद वही लोग
उसके पटवारी के साथ उसकी तलाश में घूमते हैं, जबकि उन लोगों को ये पता था कि अंकिता कहाँ है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक ये जो संदिग्ध पूरी नज़र आ रही है पटवारी की, उसमें जिसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं कि 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक क्यों नहीं छानबीन की गई, क्यों नहीं मुख्य पुलिस ने इसमें आगे के आरोपियों को गिरफ्तार किया जी। बिल्कुल, कई तरह की लापरवाही इसमें हाईलाइट हो रही है। आगे भी आपसे पंकज इस पर अपडेट लेते रहेंगे, आप इसी तरह नजर बनाए रखिएगा। देहरादून से एक बड़ी खबर, ऋषिकेश हत्याकांड पर अब सीएम धामी का बयान आया है। सीएम धामी ने कहा है कि हत्याकांड में जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम धामी ने बयान दिया है, आगे कहा है कि मामले की फोरेंसिक जांच भी होगी, हर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह कार्रवाई होगी और सही निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, इंसाफ मिलेगा, ये सीएम ने कहा। ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारी बेटी के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, वो वास्तव में उसको जितना खराब कहा जाए उससे खराब है। और ये घटना में जो भी संलिप्तता है, उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्व पुलिस का जो पटवारी थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। जो रिजॉर्ट सरकारी भूमि पर और वन भूमि पर है, उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ फॉरेंसिक जांच भी उसकी हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी हो, साक्ष्य वहाँ पर बने रहें, इसलिए कुछ कमरों को सील किया गया है प्रशासन के द्वारा। वहीं चूँकि पुलकित आर्य जो जिसको पूरी तरह से इसमें आरोपी बनाया गया है, पुलिस ने जेल में डाल दिया है, उनके पिताजी को और उनके भाई को, जो पिछड़ा आयोग में उपाध्यक्ष थे, उनको हटा दिया है। पार्टी से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने निष्कासित कर दिया है। एक एसआईटी रेणुका देवी उप महानिरीक्षक उनके नेतृत्व में गठित कर दी है, जिससे कि इसमें दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, जांच पूरी चले, कोई भी इसमें न छूटे, हर पहलू जांच के दायरे में आ जाए। कोई भी कितनी भी दूर हो, कोई भी अपराधी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। बड़ी खबर इस बीच, प्रयागराज से लखनऊ रवाना हो चुके हैं अब सीएम योगी आदित्यनाथ। कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर के आवास पर पहुंचे थे सीएम। भाजपा सांसद के पिता स्वर्गीय अमरनाथ सोनकर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। भाजपा सांसद विनोद सोनकर से मिलकर उन्हें सांत्वना दी गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब सीएम यहां पहुंचे। प्रयागराज से अब लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं सीएम। आज सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर के दौरे पर रहे। यहां सीएम ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही सीएम ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण भी उन्होंने किया। इस दौरान इससे संबंधित जानकारियां अधिकारियों से ली। विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की गई। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के बाद विंध्य कॉरिडोर के कार्य को लेकर उन्होंने जानकारी ली। एक हादसे की खबर, कुशीनगर में दिखा रफ्तार का कहर। टीचर को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। दोनों महिला शिक्षक अब अस्पताल में भर्ती हैं। पडरौना नगर के नौका टोला चुंगी की ये घटना है। सीसीटीवी में हादसे की तस्वीरें कैद हुई है। दो शिक्षिकाएं सड़क पार कर रही थी, तभी बाइक सवार ने इन दोनों को टक्कर मार दी। दोनों को चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला शिक्षिका हैं ये, अस्पताल में अब भर्ती हैं। पडरौना नगर के नौका टोला चुंगी की ये घटना है और इस हादसे की तस्वीरें अब सामने आई हैं। कुशीनगर में रफ्तार का ये कहर, टीचर को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। सड़क पार कर रही थी ये टीचर और तभी तेज रफ्तार में बाइक वहां आती है और दोनों महिला शिक्षकों को टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर ही गिर गई। आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल इन दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। और अब एक और बड़ी खबर वाराणसी से। वाराणसी में बेखौफ चेन स्नैचर हैं। यहां लंका थाना क्षेत्र के अशोकपुरम कॉलोनी में चेन खींची गई है। घर के बाहर पता पूछने के बहाने शख्स ने चेन खींच ली।
सीसीटीवी में ये चेन स्नैचर की तस्वीरें सामने आई है। पता पूछने के बहाने इन्होंने ये चेन खींची है, आप देख सकते हैं। आराम से पता पूछने के बहाने पहुंचे थे और जब शख्स से बात कर रहे थे उसी दौरान गले से चेन पर झपट्टा मारकर वहां से भाग निकला ये शख्स। काशी में किस तरह चेन स्नैचर बेखौफ घूम रहे हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। पता पूछने के लिए शख्स से घर के बाहर बात कर रहे थे और उसी दौरान गले से चेन पर झपट्टा मारकर वहां से भाग निकला ये चेन स्नैचर। शख्स भी उसके पीछे भागा लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया और अब ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।